नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी की एक तस्वीर को लेकर कट्टरपंथी मौलाना भड़क गए। दरअसल इस तस्वीर में मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आ रहे हैं और इसे लेकर मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का कहना है कि रमजान में पानी पीकर शमी ने न सिर्फ गुनाह किया है बल्कि शरीयत की नजर में वो अपराधी हैं। अब एक तरफ रिजवी के कड़वे बोल है तो दूसरी तरफ शमी के समर्थन में पूरा देश है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने शमी का समर्थन करते हुए कहा है कि धर्म एक निजी मामला है और धर्म में जबरदस्ती नहीं होती। वहीं क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि 8 घंटे के मैच में इतना पसीना रोजा रखकर बहाना बेहद मुश्किल है। और अब सवाल यह है कि क्या मौलाना चैंपियंस को खेल का तरीका सिखलाएंगे? शमी ने निभाया फर्ज तो कट्टरपंथी क्यों आहत? आज इसी पर महाबहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। शमी से चिढ़े मौलाना, रोजा छोड़ना गुनाह। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। शमी का 2 घूंट पानी, कठमुल्लों को परेशानी। वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। चैंपियन पर निशाना, खेल से मौलाना का क्या लेना देना? जहाँ जबरदस्ती है वहाँ मजहब नहीं है, जहाँ मजहब है वहाँ जबरदस्ती नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोजे से है कि रोजे से नहीं है? क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। क्रिकेट का मैदान क्यों रोजा पर घमासान? इतना एफर्ट लगाना पड़ता है अब तो उसमें आप ही रोजा नहीं रख सकते। और माफी आई है हमारे मजहब में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोजा तोड़ सकते हैं। आप उसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोजा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। शमी ने निभाया फर्ज, कट्टरपंथी क्यों आहत? और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है पूरी डिबेट। तो आपके सामने सवाल रख रहे हैं, शमी का 2 घूंट पानी, कठमुल्लों को परेशानी। इतना बड़ा सवाल है क्योंकि उस तस्वीर के सामने आने के बाद उस पर डिबेट छिड़ी हुई है और मौलानाओं और तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके भी 2 गुट बन गए। चैंपियन पर निशाना, खेल से मौलाना का क्या लेना देना? मोहम्मद शमी देश के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड पर है, क्रिकेटर है, खेल प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उससे मौलाना का क्या लेना देना? उसमें क्यों ये धार्मिक एंगल निकाला गया? शमी ने निभाया फर्ज, कट्टरपंथी क्यों आहत? इस तरह के जो कट्टरपंथी मौलाना हैं जो शरीयत को अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, क्योंकि कुछ और मुस्लिम धर्मगुरु कई और अलग तरह के तर्क भी इस मामले में दे रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ राजकुमार पाल जी है, भाजपा समर्थक, अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, फरहत अली खान साहब हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम संघ के, राहुल शर्मा जी हैं, पूर्व क्रिकेटर, फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रुक करेंगे यहाँ पर फरहत अली खान साहब हैं हमारे साथ, जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम संघ से। फरहत अली खान साहब, आप मुझे बताइए, मौलाना रिजवी जिस बात को कह रहे हैं, हालांकि थोड़ी देर पहले उन्होंने मेरे से भी ऑनलाइन बातचीत की है, टीवी पर उन्होंने मुझसे बातचीत की और वो अब भी इस बयान पर कायम है कि शरीयत के हिसाब से उन्होंने गुनाह किया, शरीयत के हिसाब से उन्होंने गलत किया। एक बात की उन्होंने रट लगा रखी है। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि बहुत से मुस्लिम धर्मगुरु तो ये भी कह रहे हैं कि भाई पहली चीज तो वो फर्ज निभा रहे हैं अपना, दूसरा वो सफर में भी हैं, खेल में सफर में भी है, मुआफी है बशर्ते आगे पूरा कर लें। तो ऐसे में इस तरह के बयानों को किस तरह देखा जाना चाहिए? देखें, ऐसा है कि देश को पहले रखा गया है, यानी वतन, हमारा मुल्क, हमारी सब चीजों से पहले आ जाता है। और जो भी जैसे शमी अहमद है, जहीर खान है या निखत ज़रीन है, वह अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए खेलती हैं। इससे जहाँ देश का नाम रोशन होता है वहां पर फख्र होता है हमें उन मुसलमानों पर
इन जैसे मुसलमानों पर, चाहे सानिया मिर्जा हो, कि वो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, जिससे हमारे राष्ट्र का तिरंगा दुनिया के स्टेज पर लहरा रहा है। अभी मैंने देखा था मैडम कि पाकिस्तान में जो सेमीफाइनल हो रहा था, वहां मेरे देश का झंडा को फोकस किया गया। मुझे इतनी खुशी हुई। लाजमी सी बात है कि जो अभी अभी आपने और हमारे लोग बैठे हैं, उन्हें सबको पता है कि हमारे यहाँ रोजा की माफी है, नमाज की भी माफी है। उन हालातों में जैसे हमारे यहाँ जो औरतें होती हैं, अगर वो मानसिक धर्म से हो, अगर वो अपने बच्चे को, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको दूध पिला रही हो, बीमार हो या सफर में हो, उस वक्त का सफर जो था वो कार, हवाई जहाज किसी से नहीं था, वो घोड़े या ऊंट पर या पैदल चलकर हुआ करता था। वो परिप्रेक्ष्य दूसरा था। लेकिन इस्लाम ने और कुरान ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा है कि वतन पहले है, नेशन फर्स्ट है, उसके बाद सब कुछ है। ठीक है, फजील अहमद जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। फजील जी बताइए, एक तरफ मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान और दूसरी तरफ और भी बहुत मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मुस्लिम संघ के अध्यक्ष भी हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि वो सफर में भी हैं और ऐसा नहीं है, मुआफी है, बाद में रोजे को पूरा किया जा सकता है। तो ऐसे में इस बयान को एक कट्टरपंथ नजरिए से देखना चाहिए या किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, जब आप ही के बीच से लोग आके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसके लिए मुआफी है कुछ और कायदों के साथ? देखिए, इस्लाम में बहुत तरह की छूट है। अल्लाह ने अपने बहुत बड़े गुनाह के बंदों को भी माफ करने का वादा किया है और अल्लाह और हमारे बंदे के बीच में दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो अल्लाह और बंदे के बीच की बात है। अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर कोई अल्लाह किसी को पसंद करे ना करे, लेकिन कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता कि आप गुनाह कर दिए या आप जहन्नम में जाओगे या आप ये गलत कर रहे हैं। समी कोई बच्चे तो नहीं है, दीन इस्लाम के बारे में अच्छी जानकारी होगी। कॉमन मुसलमान जो थोड़ा भी पढ़ाई लिखाई करता है या मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है, तो पूरी तरह से इस्लाम और दीन को समझता है। उसके बाद भी अगर कोई आदमी किसी वजह से कोई चीज अगर करता है, नमाज छोड़ता है या तो ये उसका जवाब खुद होगा। उसका जवाब उसकी माँ को नहीं, उसके भाई को नहीं, उसके दोस्त को नहीं देना है, उसको खुद देना है। तो ये तो चीजें उनको खुद समझना है। और वो रोजा है नहीं है इसकी जानकारी तो किसी ने लिया ही नहीं। पता नहीं वो वीडियो पुराना है, नया है, AI जनरेटेड है, क्या है। इसके पहले भी कई मैचेस हुए। वो तस्वीर असली है और मैच के कोई बात नहीं, असली भी है तो कोई बात नहीं। हम कोई नहीं होते शमी पर ये तनकीद करने के लिए कि आप गुनाहगार हो गए और ये हो गए, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था, हम लोग देखते, रमजान के टाइम में हुआ था। बहुत से प्लेयर्स रोजा थे, रोजा रह के भी अच्छा परफॉर्म किया लोगों ने और रोजा रह के भी परफॉर्म करते हैं। अब किसी की कैपेसिटी ये वो नहीं रह पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम उसको जो है आप सूली पे चढ़ा दो। आपने दो तरह की बातें कही, मुआफी वाली बात को आपने भी माना और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि ईश्वर और जो उसका बंदा है उसके बीच में कोई नहीं है, ना तो उसको कोई सलाह देने वाला होता है, ना कोई ये तय करने वाला होता है कि कौन जहन्नम में जाएगा, किस पर गुनाह लग गया, किसने फर्ज पूरा नहीं किया। और तीसरी बात आप जो कह रहे हैं वो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि रोजा रहकर भी मैच खेला जा सकता है, मैच खेलते हैं रोजा रहकर। इस बात की तस्दीक आप कैसे कर रहे हैं? पाकिस्तान की पूरी टीम मैच खेल रही है वहां पर, वो तो एक इस्लामी मुल्क है पूरी तरीके से। नहीं, मैंने इसके पहले का उदाहरण दिया। कई प्लेयर्स उधर इंग्लैंड के भी, हम जब पहले, अभी तो हम क्रिकेट नहीं देखते, पहले जब इंग्लैंड वगैरह कई प्लेयर्स रोजा रह के भी खेले हैं। लेकिन डिपेंड करता है उनकी कैपेसिटी के ऊपर कि अगर वो परफॉर्म नहीं करने की स्थिति में है तो फिर वो क्या करे, मैच छोड़ दे या कुछ करे उसके लिए। तो और जो लोग कुछ नहीं करते रोजा, तो वो भी छोड़ देते हैं, नमाज वो भी छोड़ देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मैंने ये कहा कि अल्लाह की माफी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ठीक है, किसी बंदे से अल्लाह के बीच में आप भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ईश्वर और उसके बंदे के बीच में किसी दूसरे की जगह नहीं है और कोई किसी को उस तरह नहीं कह सकता कि आप जहन्नम में जाएंगे या आपने अपना फर्ज कोई नहीं कह सकता, गुनाह लग गया, कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, नहीं कह सकता। हमारे बीच में इस वक्त क्रिकेट संघ से भी हमारे साथ, माफ कीजिए अभी फिलहाल वो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, राजकुमार पाल जी है, बीजेपी समर्थक। राजकुमार पाल जी, तस्वीर बार बार स्क्रीन पर चल रही है मोहम्मद शमी की, पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि टीम इंडिया कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है और बतौर बॉलर वो पूरी तरह से फॉर्म में हैं और
कई अच्छे ब्रेक थ्रूज उन्होंने अपनी टीम को दिलाए हैं, लेकिन एक एनर्जी ड्रिंक पीते हुए जैसे ही तस्वीर वायरल हुई तो आपने देखा कि देश के अंदर ही कई मुल्ला मौलाना मुस्लिम धर्मगुरु उनके दो धड़े सामने आ रहे हैं। एक तो वो जो उन्हें कोस रहा है, कह रहा गुनाह कर दिया, रोजा नहीं रखा या रखा तो उसके बीच में आपने ऐसा किया, आप शरीयत के हिसाब से गुनहगार हैं। और दूसरा वो जो ये कह रहे हैं कि इसके भी उपाय हैं, जिस तरह से हर धर्म में देखा जाता है कि अगर किसी कारण से वो स्किप हुआ है तो आगे आप उसको पूरा कर सकते हैं। नमस्कार। देखिए, मेरे दो भाईजान ने अच्छी बात रखी है बहस में। और देखिए, रोजे में बड़े बड़े रोजे भी होते हैं, बड़ी रात के रोजे होते हैं। ऐसे जो रोजे उसमें गैप दी गई है, छूट दी गई है, कंपलसरी नहीं है, पर वो समी का काम और मौलाना रिजवी का काम में अंतर है। मौलाना रिजवी एसी में बैठ के जकात और हलाल के पैसे से कमा के अपनी बातें बयां कर रहे हैं, और समी को 10 ओवर डालना, 10 ओवर में कितना दौड़ना पड़ता है, कितना पसीना निकलता है। बैट्समैन को तो समझो एक बार चल भी सकता है, लेकिन बॉलर को एनर्जी नहीं है तो टीम नहीं लेगी। समी का कैरियर खराब करना चाहते हैं ये, इस तरह की बयानबाजी कर कर। अरे आप तो एक मस्जिद में बैठे हैं, आपके अगर रोजदार या नमाजी आता है, नमाज कराओ। आपका काम और उनके काम में अंतर है। आपके बैठ के बातें करना, उनके दौड़ के काम करने में अंतर है। ये मौलाना जी को ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये क्या कहेंगे, इनको बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में छाने के लिए, सोशल मीडिया में अपने आप को साबित करने के लिए इस तरह की बात करें। मुझे तो यही समझ में आता है। मौलाना जो एक मदरसा चलाते हैं या नमाज पढ़ाते हैं, तो उनको तो ज्यादा ज्ञान होना चाहिए और दुनियादारी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो उसको न चाहते हुए अभी समी के भाई ने भी जवाब दिया उनको ट्वीट से। तो ये सोच समझ के उनको बातें करनी चाहिए लोगों को। ठीक है, पूरा देश ये मान रहा है कि वो इस वक्त देश के लिए खेल रहे हैं, अपना रियायत है ना, अदा कर रहे हैं, बड़े रोजे हैं, बड़ी रात के रोजे हैं, देश के प्रति जो जिम्मेदारी या लॉयल्टी होती है उसको हर धर्म में सबसे ऊपर रखा गया है। और इस बीच हमारे साथ राहुल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर है। राहुल शर्मा जी, आप तो चूंकि उसी फ्रेटर्निटी से आ रहे हैं, पूर्व में हमने देखा है हमारी क्रिकेट टीम में कई खिलाड़ी रह चुके हैं जो मुस्लिम रहे हैं। टीम की कैप्टनशिप भी एक बार मोहम्मद अजरुद्दीन का मैं नाम ले देती हूँ, उनके हाथ में रहा है। तो क्या रमजान के महीने में या रोजे के महीने में क्या ये जरूरी है कि वो रोजा रखें उसके बाद फील्ड पर जाएं? आप क्योंकि फ्रेटर्निटी से हैं, उसके अंदर आपका इंटरेक्शन होता होगा, बातचीत होती होगी, इसे लेकर क्या सोच है वहां? आस्था जी, देखिए, जितना हम लोग जानते हैं और रोजा रखना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज एन क्रिकेटर अगर करूं, कितना एनर्जी लगता है कि एक कमरे के अंदर आप कुछ भी बोल देने से उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। आप शमी एक हिंदुस्तान के बेटे हैं, वो नेशनल ड्यूटी पे हैं। आप ये देखिए ना कि वो फाइनल स्टेज पे है इंडियन टीम, और आप एक नई नई बातें करके क्या प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं आप? इसका मकसद क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये तो बेकार की बातें लग रही है मेरे को। ठीक है, अशोक यादव जी हमारे बीच में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक यादव जी, जब कुछ मुस्लिम धर्मगुरु या मौलाना इस तरह का बयान देते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है, और कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं का समर्थन भी मिल जाता है? अननेसेसरी एक खिलाड़ी जो कि फॉर्म में है, अपने देश के लिए खेल रहा है, उस पर भी एक प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल आस्था जी, इस तरह का बयान मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए किसी को भी। चूंकि देखिए, अब रोजे के लेकर के जो बात आप कर रही हैं, तो कोई जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या जो मौलवी हैं जो इस सब चीजों के मतलब मर्मज्ञ हैं, जो ये सब चीजें जानते हैं, वही इसके सही सटीक जानकारी देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पूरा देश आज खड़ा है इस बात को लेकर के कि नेशन फर्स्ट, कि देश पहले है और उसके बाद सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव संदेश पूरे देश ने दिया है और हर धर्म के लोगों ने भी दिया है इस बात को। मोहम्मद शमी पर हमको गर्व है, पूरे देश को गर्व है कि जो वहां पे देश का मान और सम्मान वो ऊंचा कर रहे हैं। तो ये पूरे देश को फक्र है इस बात पर। और वही बात मैं कहूंगा कि रोजे को लेकर के जो नियम कानून है वो मुस्लिम स्कॉलर लोग बताएंगे कि क्या उसका नियम कानून, उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं।
जी ठीक है। और इस बीच न्यूज 18 के साथ बातचीत की है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने, उन्होंने मेरे से बातचीत की है और अपने बयान पर वो लगातार अड़े हुए रहे हैं। और इस दौरान न्यूज 18 के सवाल पर रिजवी बौखला भी गए। मेरे साथ जबरदस्त तू मैं हुई मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की। वो अपने बयान पर तो अड़े ही रहे, साथ ही साथ इस तर्क को बार बार दोहराते रहे कि शरीयत के हिसाब से वो गुनहगार हैं, शरीयत के हिसाब से गुनहगार हैं। वो उस दलील में जाने को तैयार ही नहीं थे जहां पर कुछ छूटें दी गई हैं, बशर्ते आप आगे उसको पूरा कर लें। ये जो दलील अलग अलग मौलानाओं की तरफ से या फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से आई है, वो सवाल मैंने उनसे पूछा। आपको सुनवाते हैं मेरी और उनकी बातचीत। आप बात कह रही हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत ने कहा अपना काम भी करिए, शरीयत ने कहा अपना काम भी करिए, अपना धाम भी चरिए, अपना बिजनेस भी करिए, अपना सब कुछ करिए, अपने बच्चों की परवरिश करिए, हर सब कुछ करिए, मगर इसके साथ साथ में शरीयत का जो हुक्म है उसको भी मानिए। शरीयत यह कहती है कि अपना रोजी रोजगार भी करिए, दुकान भी खोलिए, बिजनेस भी करिए, पढ़ाइए भी। अगर टीचर हैं तो पढ़ाइए, अगर मुदर्रिस है तो मदरसे पढ़ाइए, इसको टीचर है तो स्कूल में पढ़ाइए, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी जिम्मेदारी निभाइए, तमाम जिम्मेदारियां निभाइए। तमाम जिम्मेदारियां निभाने के साथ शरीयत की जो जिम्मेदारी है, जो शरीयत ने हुक्म लागू किया है, उसको भी नाफिज करिए, वो भी उसको भी आगे करिए और उसको भी निभाइए, उस पर भी अमल करिए। उस पर शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई है कि नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठा जाएगा। हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है कि हाथ पे हाथ रख के बैठा जाएगा। शरीयत ने कहा है कि बिल्कुल सारे काम होंगे, सारे काम अंजाम दीजिए। ये तो फरहत अली खान साहब, आपने उनकी बात सुनी। टीचर है तो पढ़ाइए, डॉक्टर है तो इलाज कीजिए, और अगर खिलाड़ी हैं, पिच पर है, खेल रहे हैं, तो फिर आगे आप पूरा कीजिए। देखें आस्था जी, मैं NIS हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है पटियाला से। मैं हॉकी का राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और इस टाइम भी मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। इसके साथ मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे मालूम है कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं और मैच खेलते हैं अपने प्रदेश के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए या राष्ट्र के लिए, तो उस वक्त में हमें पानी की, एनर्जी ड्रिंक की ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि अगर हम नहीं पिएंगे तो हमारी टीम लॉस कर जाएगी, हम मर जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे। तो उस वक्त में एनर्जी ड्रिंक हमारे लिए जरूरी है। उस वक्त में हमारे लिए रोजा, रमजान, इस्लाम, कुरान, इन सबसे ज्यादा जरूरी हमें अपना हिंदुस्तान हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी ये जो मौलाना आपसे बहस कर रहे थे, मैं इनका नाम भी नहीं लूंगा, ये भड़क नहीं रहे थे, आप पे भौंक रहे थे। अगर इन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया तो मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा और मैं कानून से, पूरे देश से, सरकार से अपील करूंगा कि ये लोग फरहत अली खान, जहीर खान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी, सानिया मिर्जा, निगहत सरीन को बदनाम कर देते हैं। अरे हम कितनी मेहनत करके ग्राउंड पे अपने पसीने बहा के, मैडम आपको बताते चले, हमारे खून बह रहे होते हैं, खून को हम नहीं देखते, पट्टी रख के अपने देश के लिए, अपने जिले के लिए हम लोग खेलते हैं। और ये 1 मिनट में हमारी करी कराई मेहनतें, चाहे मोहम्मद शमी ने की हो, जहीर खान ने की हो या किसी ने भी की हो, उनके ऊपर पानी फेर देते हैं। मैं लानत भेजता हूं ऐसे मौलानाओं पे कि वो इसको के साथ ये जो है ये शरा ये कहता है, शरा वो कहता है। अरे शरा तो ये कहता है कि अपने हिंदुस्तान के लिए। शमी तो वहां क्रिकेट में ड्रिंक पी रहे थे, अगर हमें गर्दन कटवाना पड़े तो हमें अपनी गर्दन कटवा देना चाहिए। ठीक है फजील अहमद जी, ये भी कहा जाता है कि धर्म में जबरदस्ती नहीं होती और इस तरह का बयान देख के एक पब्लिसिटी स्टंट भी किया जाता है, एकदम से हेडलाइन बनने की कोशिश की जाती है कि देखिए जी हम भी हैं और हम इस तरह के विचार रख रहे हैं, हम शरीयत की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं। देखिए आस्था जी, 90 के दशक की बात, अजहरुद्दीन का आपने नाम लिया। अजहरुद्दीन 90 के दशक में बहुत फॉर्म खिलाड़ी थे और इंडियन क्रिकेट टीम में अकेले प्लेयर थे। उन्होंने कई रोजे में कई टूर्नामेंट उन्होंने रोजे के अंदर खेला और पूरा रोजा रह के खेला। उस वक्त इस बात की बड़ी चर्चा होती थी कि अजहरुद्दीन रोजा रह के और वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेल रहे। तो ये अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, अगर कोई रह सकता है तो ठीक है, नहीं रह सकता है तो उसके लिए अल्लाह की माफी है। दूसरी बात, रोजा, नमाज, हज और ज़कात, ये 5 अरकान होते हैं मुसलमान के। तो आखिरी अरकान है कि हज, तो हज तो बहुत जरूरी है, लेकिन हर कोई तो नहीं कर पाता क्योंकि हर कोई जा नहीं पाता वहां पे। तो हज भी उतना ही जरूरी है, लेकिन चूंकि वहां कोई नहीं जा पाता है, किसी की कैपेसिटी नहीं है या कोई उतना पैसे वाला नहीं है या उसका कोई इस तरह का सिलसिला नहीं बन पा रहा है तो नहीं जा पाता है।
तो ऐसा थोड़ी है कि जिसने हज नहीं किया वो जहन्नम चला जाएगा या उसकी इबादत खत्म कर दी जाएगी। सब चीज है, मैंने कहा कि हर चीज जरूरी है, रोजा भी जरूरी है, लेकिन फजल नमाज भी सवाल यहाँ जरूरी ये है। उठता है कि ये जो लिबरल बातें इनको कोई क्यों नहीं मुखर तरीके से सामने रखता? हर चीज में ये कट्टरपंथ नहीं रखता है, लेकिन और सुनिए, उसको हार्ड एंड फास्ट या जिसे कहते हैं ना लकीर का फकीर बन के चीजों को एक्सप्लेन क्यों किया जाता है हेडलाइन बनने के लिए? हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त भारत की, अब मीडिया की बात तो नहीं कहेंगे, आपको बुरा लग जाएगा, उसको दिखाया नहीं जाता। जैसे आपने हमको दिखा रहे, आप हमको बुलाए, हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। इसी तरह से बहुत से चैनल्स, अगर कोई एक दो लोग शमी की बुराई कर रहे हैं तो कुछ लोग अच्छाई भी कर रहे हैं, और मुसलमान से ज्यादा है तो हिंदू बड़ाई कर रहे हैं शमी की, पूरा देश बड़ाई कर रहा है। वो तो भारत का बच्चा है, वो मुसलमान तो बाद में है, पहले वो भारत का बेटा है जिसने भारत के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, पत्नी तक को भी छोड़ दिया। तो ये सब चीजें हैं, और कभी भी इस बात के लिए मैं फिर वही कहूंगा, अल्लाह और बंदे के बीच में दूसरा कोई नहीं है उसको सर्टिफिकेट जारी करने वाला कि तुम ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। किसी को भी माफी का रास्ता, अल्लाह ने कहा है कि माफी का रास्ता खुला है, कभी भी तौबा कर दो तो उसकी माफी है। अगर रोजा रहा नहीं रहा, ये शमी और अल्लाह के बीच की बात है, ना तो हमारा कोई हक बनता है, ना रिजवी साहब का कोई हक बनता है। ये बहुत से मुसलमान क्या क्या कर रहे हैं, हम उस पर कभी नहीं बोल सकते। हमारे अगल बगल में लोग क्या क्या करते हैं, शराब पीते हैं, बहुत से गुनाह करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि अल्लाह ने हमको इसकी इजाजत नहीं दी है कि आप दूसरों को जो है तनकीद कीजिए। ठीक है, राहुल शर्मा जी हमारे बीच में। राहुल शर्मा जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन का एग्जाम्पल अभी आया और हमारे बीच में एक मुस्लिम स्कॉलर हैं फजील अहमद, वो कह रहे हैं कि इस बात की चर्चा हुई थी कि वो रोजे रहकर जो थे वो ग्राउंड पर उतरे थे और उन्होंने रोजे के दौरान जो है वो मैच खेला था और टीम इंडिया की कैप्टनशिप भी वो कर चुके हैं। तो आज के दौर में खेल की या एथलेटिक्स की हम बात करें तो फिटनेस पे बहुत जोर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में खिलाड़ियों का जो एक फिटनेस को लेकर कह लीजिए कि वो भी एक साधना करते हैं खुद को फिट रखने के लिए, खुद को फॉर्म में रखने के लिए। खेल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है और क्या ये ज़रूरत बन जाती है कि हर हाल में अपनी बॉडी को फिट रखना है, उसकी पात्रता बनाए रखनी है? देखिए, ये आप देखिए कि किस प्लेटफॉर्म पे प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब जिस फॉर्मेट पे क्रिकेट खेला जा रहा है, कहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है, कितनी गर्मी होती है वहां पर। आप 8 घंटे 7 घंटे आप मैच खेलते हो, लगातार आप बॉल डाल रहे हो, लगातार आप फील्डिंग कर रहे हो, बैटिंग आते तो आप बैटिंग कर रहे हो। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई ये सब बेसलेस बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक इशू बनाया जा रहा है। और 1992 में मुझे अच्छे से याद है, जो वर्ल्ड कप के दौरान रमजान चल रहे थे और पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप जीता 1992 में, और रमजान के दौरान मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी भी क्रिकेटर ने, आप मान के चलिए कि किसी ने भी, इनफैक्ट मैं कहीं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि किसी ने भी रोजा रखा था। बड़े बड़े क्रिकेटर्स जितने भी हैं, देखिए ये एक नेशनल ड्यूटी है। मैं बस ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये जिन्होंने भी, ये मौलाना जी ने भी जिन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है, वो हिंदुस्तान के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपने अपना दम निभा रहे हो, अल्लाह और इंसान के बीच का मामला है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? एक क्रिकेटर जो अपने हमारे भारत के लिए, देश के लिए खेल रहा है, फाइनल मैच है, आप एक नया डिस्प्यूट पैदा कर रहे हो, टेंशन क्रिएट कर रहे हो। अरे आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक है, ये सब बेसलेस बातें हैं। ठीक है, अशोक यादव जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता। अशोक यादव जी, समय समय पर इस तरह के मौलानाओं या फिर धर्म गुरुओं की पूछ जो है कुछ दलों ने बहुत ज्यादा की है। मैं ओपनली कह देती हूँ, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इनकी पूछ इतनी ज्यादा हो गई कि इनको लगने लगा कि ये अब शायद ठेकेदार बन गए। इनका कहना जो है वो बहुत दूर तक जाएगा, ये जो कहेंगे उसका बड़ा असर हो जाएगा, या एक तरह से ओपिनियन मेकर बनकर के ये लोग उभरे हैं। नहीं, देखिए आस्था जी, अभी हमारे फाजिल भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है, इसमें किसी को बीच में नहीं आना चाहिए। और बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा। तो इस तरह की बातें हर जगह लागू होती हैं, मतलब उनकी कम्युनिटी में हो या हिंदू धर्म में हो या हर धर्म में यही चीज होती है। जो उनके इष्ट देव होते हैं और जो साधक होता है, उसके बीच का मामला होता है। बीच में किसी को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि कुछ है ऐसा। हमारे यहाँ भी हिंदू धर्म में भी कुछ लोग इस तरह ठेकेदारी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने उनकी पूछ ज्यादा बढ़ा दी। अशोक जी, मेरा सवाल ये था,
समय समय पर ठीक है, जाकर देखिए उनको बुलाना, उनके साथ शामिल होना, उनके ओपिनियंस लेना, फिर उनको ऐसा लगता है कि वो शायद बहुत खास व्यक्ति बन गए हैं, वो उस बुद्धिजीवी वर्ग में फौरन जा पहुंचे हैं कि वो जो कहेंगे वो एक ओपिनियन बन जाएगी और उनकी कम्युनिटी के माइंडसेट को अफेक्ट करेगी और वो जुड़े रहेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो शायद वोटों का फायदा उनको होगा। देखिए, आपने जो सवाल किया पॉलिटिकल पार्टियों का, तो पॉलिटिकल पार्टी में कौन लोग हैं और उनकी क्या विचारधारा है, ये बहुत बड़ा मायने रखती है आस्था जी। ऐसा नहीं कह सकती कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं तो निगेटिव ही होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा कैसे कहा जा सकता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई जुड़ा है तो हमेशा निगेटिव चीज ही उनके माध्यम से आएगी। राजकुमार पाल जी, अच्छे लोग भी लोग आते हैं, खास हो जाते हैं। आप देखिए उन्हीं की कम्युनिटी से आने वाले मुस्लिम धर्मगुरु उनका काउंटर पार्ट आगे रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां कहां लिबरल हैं चीजें, लेकिन ये लोग इतना हार्ड एंड फास्ट बना के और कह देते हैं कि ये तो गुनाह हो गया। अब सोचिए इसका असर कहां तक जाता होगा, कितने लोग टीवी देखते हैं, इनको सुनते हैं टीवी हेडलाइंस बनने के लिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हर मुसलमान एक बार 5 टाइम में फजर की नमाज या जुम्मा की नमाज तो जरूर पढ़ता है, बड़े रोजे तो जरूर रखता है, ये रियाया से करके चल रहा है। लेकिन मौलाना जी जो क्या कह रहे हैं वो बहुत ही गलत कह रहे हैं। अच्छा, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब जो इफ्तार पार्टी के अंदर बाहरी जो आते हैं, जो रोजगार नहीं होता वो इफ्तार पार्टी में आपके शामिल होता है, तब क्या आपको बुरा नहीं लगता? और कई बार जी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। इसमें करेक्ट की जरूरत है राजकुमार जी, थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत है। इफ्तार पार्टी में कोई भी आ सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ही जा सकता है, जो मेरी मना जानकारी नहीं किया गया। नहीं, लेकिन इसमें ये रोजगार के लिए ही है, ये राजनीतिक हो गई इफ्तार पार्टियां। नहीं, राजनीति नहीं, इसमें थोड़ा सा राजनीतिक इफ्तार पार्टियों से भी माहौल बिगड़ा है, मानिए भाई साहब। मैं आपको सुन लीजिए, मैं आपको कल इफ्तार की दावत दे रहा हूँ अपने घर पर, आएंगे आप? किसी ना किसी बिंदु को लेकर अलग अलग तरह के विचार हैं, ओपिनियन है, लेकिन लोकतंत्र की ये खासियत होती है और यही खूबसूरती भी कही जाती है कि सबको बात रखने का बराबर हक है, लेकिन देश सबसे ऊपर होता है और होना चाहिए। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब एक तरफ रिजवी के कड़वे बोल हैं तो दूसरी तरफ शमी के समर्थन में पूरा देश खड़ा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने शमी का समर्थन करते हुए कहा है कि धर्म निजी मामला है, धर्म में जबरदस्ती नहीं होती। वहीं क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 8 घंटे के मैच में इतना पसीना रोजा रखकर बहाना बेहद मुश्किल है। तो सवाल यही है कि क्या मौलाना चैंपियंस को खेल का तरीका सिखाएंगे? महाबहस में इतना ही, खबरें जारियां बने रही हमारे साथ।